ये वाली वीडियो स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो आज एक ऐसे शख्स के मुतालिक है जो इतनी लंबी दाढ़ी रखकर वो गानों के ऊपर डांस वगैरह करते हैं, इस तरह बंदर की तरह उछलते हैं कि जैसे कोई बंदर नहीं, कोई चिड़िया का चुड़िया, और वो इस तरह उछलते हैं। आप 100 दफा ऐसे करें, हमने कभी आप पर इतराज नहीं किया। आपने इस तरह की इतनी वीडियो बनाई, पार्क में कभी किसी जगह पर इस तरह उछलते हैं, पर आप ये जो नमाज की तौहीन आपने की है, इस पर हम आपको माफी नहीं देंगे। तो नाज़रीन, ये देखें कि ये जो शख्स इतनी लंबी दाढ़ी रखकर नमाज की बेहुरमती कर रहा है, पहले नमाज पढ़ने के साथ ये जिस तरह ये डांस कर रहे हैं, मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही कि जब किसी पार्टी के मुतालिक या किसी सियासतदान के मुतालिक कोई बयान देता है तो तमाम अदारे एक्टिव हो जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। मगर इस तरह के लोग जो दीन को मजाक बना रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया की बात की जाए तो बहुत सारे पहले आपने देखा होगा कि रजब भट्ट कंट्रोवर्शियल इसी चीज के मुतालिक रहा था कि उसने भी कुछ इस तरह ही कि थोड़े से कंटेंट वगैरह बनाना शुरू किए, जिसकी वजह से लोगों की दिल आजारी हुई। लोगों ने वो उसको पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क जाना पड़ा। अभी तक उस केस पर भी कोई भी अदारा, कोई भी एक्टिव नहीं हुआ, उस पर कोई अमल नहीं किया। अब ये एक नया बंदर आ गया जी मार्केट में। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आप नमाज पढ़कर ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं? ये जो शख्स है, इसके मुतालिक इनके अहले इलाका इकट्ठे हुए और इन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई करवाई। कार्रवाई करवाने के बाद अभी तक इन पर एफआईआर तो हो गई है, क्योंकि इन पर भी 295 ए लगी है जो तौहीन मजहब की है। ये देखें कि किस तरह ये नौजुबिल्ला ये नमाज पढ़ने के साथ ही ये डांस करें। इनकी हरकतें भी ऐसे लग रही हैं हराम की। मुझे लगता है ये कमाई भी हराम की खाते हैं। मुझे थोड़ा सा इनके मुतालिक जब मैंने पूछा है तो कुछ इनके बैकग्राउंड का पता चला है, तो इनके जो भाई हैं वो भी लोगों के हक वगैरह मारते हैं। एक सोसाइटी उनकी है, वो सोसाइटी में कुछ दिन पहले भी कुछ हाइप क्रिएट हुई। कोई सोशल मीडिया वाले और दूसरे सैटेलाइट वाले एंकर वगैरह वहां पर गए, पुलिस में और इनमें आपस में काफी मामला हुए। उस पर भी कोई इंप्लीमेंट वगैरह नहीं हुआ, पर हमने तो उसको अलहदा कर दिया, उस पर तो मुतल्लिक बात ही नहीं करें। आप डांस करें, आप लोगों के साथ ज्यादती करें, जो मर्जी करें, वो अल्लाह और आपका हिसाब है। पर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम तो भाई इसके मुतल्लिक एक्शन लेंगे। लोग तो आएंगे, लोग आपके खिलाफ बात भी करेंगे, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे और आपको इबरत का निशान बनाएंगे कि लोग इससे सीखें कि भाई कभी नमाज या किसी चीज की, हमने ये इतनी इतनी दाढ़ी रखकर हम ये समझते हैं कि जी इसने दाढ़ी रखी है, ये सुन्नत रसूल रखी हुई है, तो ये नमाज की पाबंदी करते होंगे, ये बड़े नेक। अब बहुत सारी काली भेड़ें इस तरह की नौजुबिल्ला जो देखें इतनी बड़ी जो दाढ़ी रखकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इन पर मैं क्या कहूँ कि सिर्फ ये व्यूज के लिए आप अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। आखिरत के साथ साथ जो दूसरे मुसलमान हैं वो उनकी दिल आजारी हो रही है आपकी इन हरकतों की वजह से। आजकल सोशल मीडिया की ये जंग है जी। हर कोई अपना कंटेंट बेचने के लिए, सिर्फ चंद व्यूज के लिए दोजक कमा रहा है। इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि इनके नाम दोजक लगा दी जाए। ये जो बांदरनुमा करतब करते हैं, इनकी काफी फैन फॉलोइंग है। आपने फैन फॉलोइंग रखनी है, आपने व्यूज चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, तो आप कोई दूसरा इंसानों वाला कंटेंट बनाए। ये आप किस तरफ चल पड़े हैं? इतनी इतनी आपने दाढ़ी रखी है। आपको दीन के मुतल्लिक ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। मैं हम ये समझते हैं कि जी हम थोड़े से दाढ़ी नहीं रखी, हम सुन्नत रसूल नहीं रखी, हम उस तरह के नमाजी प्रेसी नहीं है, ये लोग अच्छे नमाजी प्रेसी हैं। आप क्या लोगों को सिखा रहे हैं? क्या बता रहे हैं? कुछ दिन पहले अगर रजब भट्ट को देखा जाए जी, उन्होंने भी इसी तरह की कोई बात करके बाद में पाकिस्तान से आप चले जाते हैं। आपको चंद व्यूज चाहिए, चंद व्यूज के लिए आप कुछ और कर लें। ये बांदरनमा करतब जो आप करते हैं वो 100 दफा करें। कभी उधर दरख्त ना लमक जाओ या जेडी पार्क के अंदर तुसी एवें घूम के गाना, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपको जेब देती है? आप पर अभी तो एफआईआर हुई है, अभी आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये अपील करता हूं कि तमाम लोगों से, ये जो वीडियोस देख रहे हैं, कि इनके खिलाफ आप भी आवाज उठाएं। देखिए कल को कोई भी उठेगा, कल को कोई भी उठेगा इस तरह की वीडियोस बनाता है, इस तरह की हरकतें करता है। हमें समझना चाहिए कि ये नमाज, जाए नमाज की अहमियत क्या है। इन्होंने उठकर वो देखे जाए नमाज पर जैसे ही नमाज पढ़ते हैं तो बंदर की तरह उछलना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। ये किस तरफ जा रहे हैं हम? जी सड़कों पर चले जाए सब मुसलमान, जी वो उसके खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं, हमें इसका बाइकआउट करना है, हमें इसका बाइकआउट करना है। सबसे पहले ना हमने अपने अंदर से बाइकआउट करना है। इस तरह के लोग जो है, इस तरह के अनासिर हैं जो जो मजहब को नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, ये किस तरह का, मैं क्या अल्फाज यूज करूं कि मैं कहता हूं कि मैं कोई तैश में आकर कोई ऐसे अल्फाज ना बोल दूं। क्योंकि आपने मुसलमानों को, जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, दुनिया के कहीं पर भी हैं, आपने उनको हर्ट किया। बाइकआउट किसी चीज करने से पहले ना सबसे ज्यादा इनकलाब जो होता है ना, वो इंसान को अपने अंदर लेकर आना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने माशरे में इनकलाब लेकर आना चाहिए। बाइकआउट करना चाहिए बुराइयों का, ऐब का, नमाजों का पाबंदी से नमाज पढ़नी चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें। मुझे ना इस पर एक इंजमामुल हक की एक बात याद आई। मैं उनके घर गया, काफी साल पुरानी बात है, तो उन्होंने दावत दी हुई थी, ईद का शो करने गए थे हम।
तो उन्होंने कहा कि हमने ना ब्लेन लारा को अपने पाकिस्तान में बुलाया, तो हमने कहा इनको ना इस्लाम की दावत देंगे। इस्लाम की दावत देने के लिए उन्होंने बताया कि मुसलमानों के ये हकूक होते हैं, मुसलमान इस तरह रहते हैं, मुसलमानों के हमसायों के ये हकूक हैं, भाइयों के ये हकूक हैं, वो इस तरह जिंदगी बसर करता है, वो इस तरह खाता है, इस तरह सोता है, इस टाइम नमाज पढ़ता है। तो वो वापस जब उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम ना उनके साथ मोहम्मद यूसुफ थे, सकलैन मुश्ताक थे, सईद अनवर थे, तो ये सब इकट्ठे थे इनके। उन्होंने कहा कि हम ना इनको अब लास्ट में जाते हुए इनको इस्लाम की दावत देंगे कि आप भी इस्लाम कबूल करें या इस्लाम की तालीम हासिल करें। तो वो कह रहे थे कि ब्लाइन लारा इंजमामुल हक को बात कहते, ये सुनिएगा बात। उनका यार इंजमाम, मैं सारी रात सो नहीं पाया। उनका क्यों? उनका कि जिस मुसलमान का आप जिक्र कर रहे हो वो मिलते कहाँ पर? मैंने ये जब बात सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे पास ऐसा अमल ही नहीं है कि हम किसी को मुतासिर कर सकें। अगर किसी को मुतासिर नहीं कर सकते तो ये जो इस तरह के ये अमल कर रहे हैं, ये हम किसी को क्या बता रहे हैं? हम अपने ही मुसलमानों का दिल आजारी कर रहे हैं। इनके खिलाफ आप आवाज उठाएं, इनके खिलाफ केस भी होना चाहिए। एफआईआर इन पर कट गई है, अब इनको गिरफ्तार करके कानून जितने भी हैं, जितने भी अदारे हैं, जब भी हम किसी और चीज के ऊपर वीडियो वगैरह या कुछ इस तरह का कंटेंट वगैरह कुछ भी होता है, उसको तो सब पकड़ लेते हैं। भाई इस पर तो माफी नहीं है, इस पर तो दुनिया और आखिरत में दोनों में हिसाब देना पड़ेगा। तो लिहाजा अदारों से भी मैं अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।